नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक होने जा रही है और एमपी बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा बैठक में शामिल होंगे। वहीं नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। तो मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा संभव बताई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में तमाम दिग्गज चेहरे नजर आने वाले हैं। और प्रदेश भर में आज प्रदेश बीजेपी की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक होगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है और इसी बैठक में कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। खास तौर पर फोकस रहेगा 2023 का चुनाव, क्योंकि 2023 के चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और ऐसे में इसको लेकर के इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, चर्चा की जा सकती है। तो दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू होगी। एमपी बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो सीएम शिवराज और बीडी शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा संभव फिलहाल बताई जा रही है। तो 2023 विधानसभा चुनाव पर रणनीति भी तैयार की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संजय हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि बैठक की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस बैठक में तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2023 के चुनाव को लेकर के रहेगा। रणनीति तैयार की जाएगी और आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस मीटिंग को लेकर के? कौन कौन से दिग्गज चेहरे पहुंचे? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। हम इस समय मौजूद है बीजेपी के पुराने राष्ट्रीय मुख्यालय 11 अशोका रोड पर। यहीं पर बैठक शुरू हो चुकी है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जबकि बैठक चल रही है। बीजेपी और आरएसएस यानी बीजेपी और संघ के प्रमुख नेताओं की बैठक है ये, जिसको समन्वय समिति कहा जा रहा है। समन्वय समिति की बैठक हो रही है मध्य प्रदेश को लेकर के। बीजेपी और संघ के नेता इस पे शामिल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की ओर से हैं। पीएल संतोष, जेपी नड्डा ये राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से हैं। लेकिन संघ की तरफ से अरुण कुमार जो कि सह कार्यवाह हैं, आरएसएस में बीजेपी के प्रभारी हैं, वो इस बैठक में मौजूद है। दीपक जी इस बैठक में मौजूद हैं जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं। साथ ही साथ तीनों प्रांत प्रचारक भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में सारी की सारी जो तैयारियां और जो चर्चा हो रही है वो हो रही है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के कि आखिर किस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी और बीजेपी को किस तरीके से अपने पुराने खोए हुए वोट बैंक को फिर से लाने पर काम करना होगा। इसमें आदिवासी वोटों पर सबसे ज्यादा जोर देना होगा। साथ ही साथ जो दलित समुदाय से जो लोग आते हैं, दलित वोटों पर निगाह रखी हुई है बीजेपी ने। जिस तरीके से जो वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ था उस वोट को किस तरीके से बीजेपी की तरफ लाया जाए, इन मुद्दों पर ध्यान देकर के चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी को अपना वोट बैंक बढ़ाना है, किस तरीके से जहां जहां पर कांग्रेस जीती थी उस तरह से कांग्रेस से वो सीटें बीजेपी छीन सकती है। इन बातों पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ इन बातों पर भी चर्चा हो रही है कि आखिर बीजेपी का चुनाव में मुद्दा क्या हुआ, क्योंकि लगभग 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकार हो चुकी शिवराज सिंह चौहान की। बीच में कमलनाथ की सरकार थी 1 साल, लेकिन लगभग एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा यहाँ भी हावी रहेगा। तो एंटी के इनकम्बेंसी से बीजेपी आखिर किस तरीके से निपट सकती है, इस पर चर्चा इस बैठक में हो रही है। साथ ही हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता यहाँ इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश से, सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से रणनीति में जब वो भी मौजूद रहेंगे, 2023 के रणनीति को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो हम आपसे ये जानकारी चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में देखिए पहले से हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने भी दावा किया था कि आने वाले समय में बीजेपी की सत्ता को गिरा सकती है और इसी वजह से पहले से सेंधमारी करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से शुरू भी की जा चुकी है। जो आपने दलित वोट बैंक की बात की, दलित वोट बैंक की राजनीति गरमाई हुई फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। ऐसे में क्या इसको लेकर के पर्टिकुलर तौर पर कोई रणनीति तैयार की जाएगी कि दलित वोट बैंक को साधना कैसे है? देखिए, आरएसएस का अपना नीचे का फीडबैक होता है। आरएसएस की शाखाएं लगभग
हर निचले लेवल पर चलती हैं, उनका अपना एक फीडबैक सिस्टम होता है। उस फीडबैक को लेकर के वो बीजेपी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। लिहाजा इस बैठक में आरएसएस के नेता इस बैठक में शामिल है, जो कि बीजेपी को यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, जेपी नड्डा को ये बताने जा रहे हैं कि आखिर आपको क्या अगर आपको 2023 का विधानसभा चुनाव जीतना है, क्योंकि ये जो सरकार बनी है ये कहीं ना कहीं बदौलत बनी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के, क्योंकि बीजेपी चुनाव हार चुकी थी पिछला विधानसभा चुनाव। ये सरकार जो अभी फिलहाल मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बदौलत बनी है ज्योतिरादित्य सिंधिया के। लेकिन अगर बीजेपी को फिर से अपनी सत्ता छीननी है, फिर से सत्ता में वापसी करनी है, अपने दम पर सरकार बनानी है, तो बीजेपी को जो वोट जो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ था बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी का दामन छोड़ करके, तो उस वोट को बीजेपी को वापस लाना होगा, उस पर काम करना है। इसमें एसटी वर्ग पर सबसे ज्यादा जोर होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो सबसे ज्यादा सीटें हारी थी वो हारी थी ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी जहां पर बिल्कुल संजय, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2023 के चुनाव के लिए, क्योंकि जो बीजेपी ने कहीं ना कहीं कंट्रोल खोया है उन ट्राइबल इलाकों में एक बार फिर से कंट्रोल जमाने की कोशिश लगातार की जाएगी। और सबसे बड़ा जो पेच उलझा हुआ था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिंधिया को लेकर के, उससे भी राजनीति में बदलाव आया था। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि रणनीति में और क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती है, बैठक के बाद क्या कुछ नतीजे होते हैं। बहुत धन्यवाद।